प्रश्नावली 13.4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। पहला भाग में हम लोग आयतन निकाले थे। अब है दूसरा, उसमें और सवाल क्या था कि ये जो बर्तन है इसमें जो चादर लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका दाम निकालना है कितना खर्च पड़ा। जब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का दाम कितना था, 8 रुपया, तब इसमें जो चादर पूरा लगा हुआ है उसका दाम टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो इससे पहले हमको इसमें चादर कितना लगा हुआ इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाना चाहिए। तो अब देखिए, ये ऊपर वाला तिर्जिया दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और नीचे वाला तिर्जिया कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। और अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हमको एल चाहिए होगा, यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो जो कि हम देखो एल निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे हम लोग, सवाल में कहा बर्तन का क्षेत्रफल था, बर्तन में लगे चादर का क्षेत्रफल बराबर, एक पहले छिन्नक टाइप का है, शंकु का छिन्नक है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल अब प्लस, और नीचे अब बाल्टी है, बर्तन है, ऊपर खुला हुआ, तो नीचे क्या है, नीचे से में चादर लगा हुआ है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्ताकार पेंदी का क्षेत्रफल। अब ये जो छिन्नक का क्षेत्रफल होता है, वक्र क्षेत्रफल, तो होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, यानी छोटी त्रिज्या और जोड़ बड़ी त्रिज्या, और जोड़ है तो जोड़। अब पेंदी यानी वृत्ताकार पेंदी है नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो दोनों में पाई का मान सेम होगा, इसलिए पाई को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ क्या बच गया, एल और आर प्लस आर बच गया, जोड़ है तो जोड़। इसमें से पाई जब कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, आर स्क्वायर। अब ये मेरा थोड़ा सूत्र तैयार हो गया। अब पाई का मान हमको सवाल में क्या कहा गया, पाई का मान कितना लेना, 3.14। तो पाई का मान 3.14। एल एल अब देखो, एल की बात हो गई, हमारे पास एच है, छोटी आर बड़ी आर है, तो एल नहीं पता है, तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ी त्रिज्या घटा छोटी त्रिज्या का होल स्क्वायर। तब बड़ी सॉरी ऊंचाई कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर, जोड़ है तो जोड़, और बड़ी त्रिज्या कितना है, 20, 20 और घटा घटा छोटी त्रिज्या कितना है, 8, तो 8 का 8 हो गया, है ना। अब देखो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, अब जोड़ है तो जोड़, और 20 में से 8 घटेगा तो 12 बचेगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, 256 का 256, जोड़ है तो जोड़, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, सब किस में है, रूट में है ना। तो फिर 256 और 144 को जोड़ देंगे तो 400। अब यहाँ रूट में है, हमको एल निकालना है, इसलिए एल बराबर 400 का वर्गमूल कितना, 20 सेंटीमीटर। अब यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो ये वाला एरिया, ये मेरा कितना निकल गया है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, पाई का मान 3.14 लिख दिए। अब एल का मान अभी हम लोग निकाले कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बड़ी त्रिज्या यानी ऊपर वाला तो 20 है, तो 20 रखे, प्लस है तो प्लस आर, छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या नीचे वाला, नीचे कितना है, 8 है, तो 8, जोड़ है तो जोड़, आर स्क्वायर। ये आर देखिए कौन सा आर है, ये वृत्ताकार पेंदी का है, तो यानी छोटा वाला है, ऐसे भी यहाँ छोटा लिखा ही भी है ना। तो छोटी त्रिज्या कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 20 है, तो ये देखो 3.14 का 3.14 रहने दिए। अब देखिए ये ब्रैकेट जो दिए हम लोग, तो ब्रैकेट रख दिए, 20 है तो 20 है, नहीं कुछ तो यहाँ गुना के चिन्ह, गुना के, अब 20 और 8 को जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जोड़ है तो जोड़, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 88 64 होगा। अब देखिए 3.14 का 3.14, 20 गुना 28 करेंगे तो आएगा कितना, 560। अब ये जोड़ है तो जोड़, ठीक है। अब ये 64 है, ये कितना है 64, तो 64 का 64, अभी दोनों जोड़ में है, जोड़ देंगे कितना होगा, 560 और जोड़ 64, 624। और ये 3.14 था, 3.14, अब 3.14 गुना 624 करेंगे तो आएगा 1969.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला हमारा जो इसमें चादरा लगा हुआ है उसका एरिया। ठीक है, अब इतना चादर का दाम निकालना है, तो सवाल में क्या बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का दाम 8 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का दाम क्या होगा, कम होगा कि बेसी, तो कम ही होगा, तो कम के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 8 का 8 और ये 100 से भागा लग गया। ठीक है, यानी 8/100
जो भी आया ऐसा पैसा, इतना रुपया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का दाम है। अब हमको निकालना कितना, इतना का, है ना, तो जितना का निकालेंगे उतना से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 गुना 1959.36 करेंगे तो आएगा 15,674.88। अब नीचे में कितना है 100, तो 100 देखो 2 अंक दशमलव पहले से 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 1 1 2 आई 2 बढ़ जाएगा तो 2 2 4 यानी 156.7488 ये हमारा रुपया आ रहा है। लेकिन दशमलव के बाद इतना होना नहीं चाहिए रुपया, इसलिए अगर हम इसको 1 मान लें तो अतः चादर का दाम कितना हो जाएगा 156 दशमलव या तो 74 यानी 74 पैसा कहिए या तो 75। ठीक है, दोनों चलेगा, ये भी चलेगा और हम अगर इसको भी रखेंगे 74 इतना है तो ये भी चलेगा। आप इसको भी आंसर मान सकते हैं या तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, ये भी। ठीक है।